नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर अपने जीवन में कामयाबी की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, मिथुन राशि वाले जातकों के साथ में जुड़ने के लिए और आप लोगों के राशिफल के बारे में शेयर करने के लिए। और हमेशा की तरह गाइस ये जनरल रीडिंग होने वाला है। जितना आपको रेजोनेट कर जाएगा उतना आपको रखना है, अदरवाइज इसे किसी और के लिए इसे छोड़ देना है। क्योंकि देखिए गाइस कि हजारों लाखों लोग मिथुन राशि के जातक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर किसी की जो सिचुएशन है, हर किसी की जो प्रॉब्लम्स है वो अलग अलग प्रकार से हो सकती है। इसलिए जिसका समय आया है गाइस, जिसके नैया पार होने वाली है, ये उसी को रेजोनेट होने वाला है। ठीक है, तो जितना आपको रेजोनेट कर जाएगा उतना आपको रखना है, अदरवाइज इसे मनोरंजन के तौर पर ले लेना है, एक लेसन के तौर पर ले लेना है। क्योंकि हर वीडियोस में, हर रीडिंग में आपके लिए कोई ना कोई हेल्पफुल मैसेजेस हो सकते हैं गाइस। ठीक है, तो आपको लेना है इस टाइप से। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना है तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप अपने पर्सनल रीडिंग को बुक करवा सकते हैं। और जो पर्सनल रीडिंग होती है गाइस उसके चार्जेस होते हैं, खास करके इसका भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि एनर्जी जो होती है वो एक्सचेंज होती है, इसीलिए पेड होती है। ठीक है गाइस, तो चले गाइस बढ़ते हैं रीडिंग की ओर आगे। क्या कह रहे हैं मिथुन राशि की? मुझे कुछ ऐसी वाइब्स आ रही है गाइस आप लोगों के लिए कि मिथुन राशि की जो नैया है वो पार होने वाली है। डिवाइन आपकी नैया को पार लगाने वाले हैं। तो क्या होने वाला है? ये जो रीडिंग है गाइस, ये 12 जून से लेकर 30 जून के अंदर की होने वाली है। इस बीच में आपके जीवन में क्या बदलाव हो सकते हैं, क्या कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है, मैं टैरो के माध्यम से चेक करती हूँ गाइस। ठीक है, हरे राम हरे राम। द सन का कार्ड आया हुआ है गाइस, सबसे पहला ही कार्ड आया हुआ है द सन। ठीक है, तो आपका जीवन अब सितारों की तरह शाइन करने वाला है। आपके जो जीवन की जो नैया है वो यूनिवर्स आपकी नैया को पार लगाने वाले हैं। और मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप लोगों को नेम फेम मिलता हुआ नज़र आ रहा है, मान प्रसिद्धि मिलते हुए नज़र आ रही है, या फिर आप कोई ऐसा कोई कार्य कर रहे गए उस जगह पर, उस एरियाज़ में आपको बहुत बड़ा एक मान सम्मान पुरस्कार मिलते हुए मुझे नज़र आ रहा है। और आपका जो जीवन है गाइस अब स्टार्ट हो चुका है कि अब आप कामयाबी को हासिल करने वाले हैं, सक्सेस को हासिल करने वाले हैं, सफलता को हासिल करने वाले हैं। क्योंकि अब आपका जो लक टाइम है स्टार्ट हो चुका है और आपके जीवन में हैप्पीनेस आ चुकी है। और इसलिए गाइस आपको बिल्कुल एकदम से आपको ऐसी एनर्जी में रहना है, उसे रिसीव करने की एनर्जी में आपको रहना है, क्योंकि आपका जो लक टाइम है वो स्टार्ट हो चुका है और आपकी जो जीवन की नैया है ये पार होने वाली है। तो आपका जो जीवन है गाइस अब चांद सितारों की तरह चमकने वाला है। मुझे सूर्य की ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है गाइस। तो हो सकता है किसी का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 हो सकता है, 10 हो सकता है, 19 हो सकता है, और इस प्रकार से मुझे आपका डेट ऑफ बर्थ नज़र आ रहा है। तो आपके ऊपर गाइस सूर्य ग्रह की काफ़ी असीम कृपा मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि आप नेम फेम को अट्रैक्ट कर रहे हैं, नेम फेम को मांग रहे हैं यूनिवर्स से। और इसी के लिए गाइस आप बहुत मुझे मैनिफेस्टेशन करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और एक बहुत ही कम लोगों के लिए होने वाला है गाइस। ठीक है, क्योंकि कम लोगों के लिए होने वाला है, ऐसे यूनिक लोगों के लिए होने वाला है, रेयर लोगों के लिए होने वाला है, जिन लोगों ने अपने जीवन में कड़ी तपस्या की है, कड़ी मेहनत की है, अपना जी जान लगा दिया है अपने जीवन में सक्सेस को हासिल करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ नेम फेम को पाने के लिए, जिन्होंने जितना बड़ा स्ट्रगल किया है, जितनी बड़ी सफलता आपके हाथ में लगने वाली है और जीवन की नैया आपकी पार होने वाली है। इस प्रकार से मुझे आपका जो जीवन है स्टार की तरह शाइन करता हुआ, चमकता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें मिथुन राशि वालों के लिए 20 जून से लेकर 30 जून के बीच में, सॉरी गाइस, 12 जून से लेकर 30 जून के बीच में क्या होने वाला है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। और एक किसकी एनर्जी है मुझे ज़रूर बताइएगा गाइस, क्योंकि मैं आपका जो जीवन है ये सितारों की तरह शाइन करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आप किसी बड़ी पोजीशन को हासिल करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। हरे राम हरे राम हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। हरे राम। मैं देख पा रही हूँ गाइस कि मिथुन राशि वाले जातकों के लाइफ में अगर कोई टॉक्सिक पर्सन है, ठीक है,
कोई टॉक्सिक पर्सन है जो अभी भी रुका पड़ा हुआ है, लेकिन आप काफ़ी मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वो जो पर्सन है वो आपके लाइफ से जाना चाहिए, क्योंकि वो जो पर्सन है वो आपके बिल्कुल भी काबिल नहीं है, बिल्कुल भी आपके लायक नहीं है और आपको बहुत उसने परेशान करके रख दिया है। तो ऐसा कोई टॉक्सिक पर्सन मैं किसी के फ्यूचर में किसी की किस्मत में देख रही हूँ, किसी के साथ में जुड़ा हुआ मैं देख पा रही हूँ। तो वो जो पर्सन है गाइज आपके जीवन से जाने वाला है, क्योंकि उसका समय आ चुका है और आपका जो समय है गाइज ये आपके भाग्य उदय का समय आ चुका है। ठीक है, क्योंकि आप अच्छा करने के लिए कार्य कर रहे हैं और अच्छा करने के लिए ही आए हैं इस धरती पर। ठीक है, क्योंकि आपको बहुत बड़ी पोजीशन को हासिल करना है। आपको आपकी जो ऊंचाई है गाइज वो बहुत दूर तक है। ठीक है, और ये जो लोग हैं ना, देखिए सबसे ऊंचा उड़ने वाला जो पक्षी होता है गाइज वो बाज होता है। ठीक है, और बाकी के जो पक्षी होते हैं, कौवा होता है, चिड़िया होती है, बहुत सारे ऐसे पक्षी होते हैं उड़ने वाले, लेकिन सबसे ऊंचा जो उड़ने वाला पक्षी होता है वो बाज होता है। ठीक है, और मिथुन राशि वाले जो जातक है वो बाज है, ऊंचा उड़ने वाले जातक है। ठीक है, तो आपके जीवन में ये जो चिड़िया है, ये जो कौवे है गए, जो आपके साथ में उड़ने की जो कोशिश कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा दूर तक नहीं उड़ने वाले हैं। ठीक है, तो वो पीछे ही ठहरने वाले, पीछे ही रुकने वाले हैं। इसलिए इनका जो समय है गाइज आपके जीवन से ख़त्म हो चुका है, लेकिन आपकी मंजिल बहुत आगे है, बहुत लंबी है आपकी मंजिल, और इसलिए गाइज आपको ऊंचा उड़ना है, आगे बढ़ना है। तो इनका जो कार्य था गाइज ये ख़त्म हो चुका है, और इसलिए ये जो लोग हैं ये आपके जीवन से जाने वाले हैं। और अब आप अपने जीवन में और ऊंचा उड़ने के लिए अब हाई स्पीड लेने वाले हैं, क्योंकि आपकी जो डेस्टिनी है, आपकी जो मंजिल है बहुत ही ऊंची है, बहुत ही आगे है। इसलिए गाइज इन लोगों का साथ आपके जीवन से छूट रहा है, और आपके जीवन में कुछ अच्छे लोग आ रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं जिनकी पोजीशन बड़ी है ना, जिनकी पोजीशन बड़ी है, और वो अपने साथ आपको लेकर जाएंगे और आप उनके साथ में आगे बढ़ेंगे, आप उनके साथ में ऊंचा उड़ने वाले हैं। तो अब आपके जीवन में अच्छे लोग आने वाले हैं जो आपको हेल्प करने वाले हैं, जो आपका हाथ पकड़कर आपकी मंजिल तक पहुंचाने वाले हैं। ये अब ऐसे लोग आपके जीवन में आने वाले हैं, और ये जो टॉक्सिक लोग हैं गाइस ये आपके जीवन से जाने वाले हैं। ठीक है, और मिथुन राशि के जातकों के लिए मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपके कुछ अगर प्रॉपर्टी रिलेटेड अगर कुछ काम आपके अधूरे हैं, बने नहीं हैं अभी तक, है ना, तो आपके जो काम है गाइस ये बनने वाले हैं। प्रॉपर्टी लेवल पर आपके काम बनने वाले हैं, और ये जून महीने की ही रीडिंग है गाइस, तो काफ़ी लोगों के साथ में ये रेजोनेट होने वाली है, क्योंकि ये जो ऊर्जा है गाइस ये आप ही की है। ठीक है, तो आपके प्रॉपर्टी वाइज जो काम रुके थे, आपकी प्रॉपर्टी सेल नहीं हो पा रही थी, या फिर आप कोई नए प्रॉपर्टी के कोई पेपर वगैरह हो सकते हैं, कुछ चल रहा था तो प्रॉपर्टी के पेपर आपके बन सकते हैं, या फिर आप कोई नई प्रॉपर्टी भी परचेस कर सकते हैं। इस प्रकार के मुझे एनर्जी निकल कर आ रही है मिथुन राशि वालों के लिए। ठीक है, और पेज ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे ये रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके करियर में भी ग्रोथ होते हुए नज़र आ रही है। आपका करियर में भी आपका भाग्य उदय हो रहा है, करियर वाइज भी आप अच्छा करने वाले हैं, ग्रो करने वाले हैं। अगर आपके कोई फाइनेंशियल आप बहुत स्टक थे, आपका सैलरीज में कहीं सैलरी बढ़ नहीं रही थी, आपकी इनकम में ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, खर्चे ज़्यादा और इनकम कम हो रही थी, तो अब आपके जो इनकम है गाइस वो बढ़ने वाली है। ठीक है, ग्रोथ होने वाली है, आपकी इनकम में ग्रोथ होने वाली है। आप कुछ हो सकता है गाइस कि कुछ नए भी एक्स्ट्रा भी आप कुछ वर्क करने जा रहे हैं, कोई नए प्लान को आप एक्सेप्ट करने जा रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ आप नया करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे निकल कर आ रही है। और जो कुछ भी आप नया करने वाले हैं गाइस उस एरियाज में आपको ग्रोथ नज़र आने वाली है, ग्रोथ आपको मिलने वाली है, क्योंकि आपका जो भाग्य उदय है वो हो रहा है, और आप बिल्कुल शाइन करने वाले हैं, रोशन होने वाले हैं, आपको काफ़ी प्रसिद्धि मिलने वाली है, और आप छाने वाले हैं गाइस, 100% आप छाने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए गाइस आपके अंदर का जो नॉलेज है, आपके अंदर का जो विजडम है ये काफ़ी बढ़ चुका है। ठीक है, आपके अंदर का नॉलेज और आपके अंदर का जो विजडम है ये काफ़ी बढ़ चुका है, और इसलिए गाइस मैं देख पा रही हूँ कि अब आपको टक्कर देने वाले आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि देखिए गाइस जितना हमारे पास में नॉलेज होता है हम उतना ही बड़ा ग्रो कर पाते हैं, उतना ही बड़ा हम आगे जा पाते हैं। क्योंकि देखिए इस दुनिया में बहुत कंपटीशन है ना, बहुत कंपटीशन है, तो हमें उस काबिल बनाना पड़ता है अपने आप को। सबसे पहले हमें उस काबिल बनाना पड़ता है, चाहे वो नॉलेज से हो, चाहे वो बहुत सारी चीज़ें होती है गैस, है ना।
तो इस कंपटीशन में जीतने के लिए हमको उतना कैपेबल बनना पड़ता है ताकि हम उनकी बराबरी कर सके, कंपटीशन में हम जीत सके। तो बहुत सारी चीज़ें होती है गाइस, ठीक है। मैं एकदम से सिंपल वे में समझाने की कोशिश करती हूँ गाइस, ठीक है। तो अब इस कंपटीशन में जब आप जाएंगे तो अब आप बिल्कुल भी, आपका जो नॉलेज है गाइस ये कभी कम नहीं होने वाला है। आपने इतना नॉलेज गेन कर चुका है, इतना नॉलेज आपको मिल चुका है ना। तो आपको किस एरियाज़ में काम करना है, कौन से एरियाज़ में आपको ग्रोथ मिलने वाली है, आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों का जो नॉलेज है गाइस ये आपके अंदर में आ चुका है। हो सकता है गाइस कि पास्ट में आप काफ़ी रास्ते भटके हुए हैं, कुछ भी आपके सामने में आ गया और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ में हुई है। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है गाइस, अब आपके साथ में ऐसा होने वाला है कि आप बिल्कुल भी ठोक बजाकर छानबीन करके सारी चीज़ों को चेक करके अब आप कार्य को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो आपके अंदर में इतनी नॉलेज आ चुकी है और विजडम आ चुकी है, पावर आ चुकी है कि अब आप लीडरशिप क्वालिटी में उतर कर आने वाले हैं, ठीक है। लीडरशिप क्वालिटी को दिखाने वाले हैं, लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर से बाहर आने वाली है और आप काफ़ी, मुझे लीडरशिप क्वालिटी को ग्रो करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपको काफ़ी अप्रिशिएट किया जा रहा है, आपको काफ़ी नेम फेम मिलता हुआ नज़र आ रहा है, आपको काफ़ी प्रसिद्धि मिलती हुई नज़र आ रही है, लोग आपको फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं, लोग आपको सुनते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और देखिएगा इस आपका जो रुतबा है, आपका जो ओरा है वो इतना पावरफुल हो गया है अभी कि अब आपको कोई कंपटीशन में हरा नहीं सकता है, ठीक है। तो आपने उतना अपने आप को कैपेबल बना लिया है, अपने आप को अपने उतना तरासा है गाइस, ठीक है। समय के साथ साथ जो भी विपद परिस्थिति आपके साथ में आई, आपके साथ में जितना भी आपने अनसक्सेस अपने जीवन को देखा, सक्सेस को हासिल करते करते जितने भी आपने अपने जीवन में ठोकरें खाई है ना, जितना भी आपने सब कुछ ये सब कुछ बर्दाश्त किया है, सहन किया है, तो अब आपके पास में इतना विजडम, इतनी पावर आ चुकी है, इतनी नॉलेज आ चुकी है कि कब किस समय पे हमें क्या करना चाहिए और किस समय पे कौन सा एक्शन लेना चाहिए, किस जगह पे हमको काम करना चाहिए, बहुत सारा जो नॉलेज है आपके पास में आ चुका है। और इसलिए गाइस अब आप ग्रो करने वाले हैं, अब आप रुकने वाले बिल्कुल भी नहीं, और आपके जो जीवन की जो नैया है वो पार होने वाली है गाइस, ठीक है। तो देखिए गाइस, जब भी एक शेर को जब ऊंची छलांग लगाना होता है तो वो एक कदम पीछे लेता है, और वो जब एक कदम इसलिए पीछे लेता है गाइस ताकि वो अपने आप को तैयार कर सके, ऊंची छलांग लगाने के लिए वो अपने आप को तैयार कर सके। उसी प्रकार से आपने भी गाइस अपने आप को ऊंची छलांग लगाने के लिए कुछ समय तक आपने अपना जो समय है गाइस आपने अपने ऊपर दिया है, आपने अपने ऊपर इनर वर्क किया हुआ है, आपने स्टडी की हुई है, काफ़ी बुक्स पढ़े हैं, आपने काफ़ी प्रैक्टिस की हुई है, और आपने बाकी काफ़ी हार्ड वर्क भी किया हुआ है ना। तो हर एरियाज़ का नॉलेज है गाइस आपके पास में, हर चीज़ का नॉलेज आपके पास में आ चुका है। और इसलिए गाइस अब आप देखिएगा ऊंची उड़ान भरने वाले हैं, ऊंची छलांग लगाने वाले हैं, क्योंकि आप मिथुन राशि के जो जातक होते हैं, मैं देख पाती हूँ गाइस कि आप ऊंचा उड़ने के लिए ही इस राशि के अंदर में आए हुए हैं, ठीक है। क्योंकि आप एयर साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और एयर साइन ये होता है गाइस, एयर साइन मीन्स हवा में उड़ने वाला, ठीक है। तो हवा में उड़ने वाला, बड़े सपने देखने वाला, बड़े सपनों को साकार करने वाला, उसके पीछे मेहनत करने वाला वो पर्सन होता है। और इसीलिए गाइस आपको यूनिवर्स ने मिथुन राशि में नवाजा हुआ है, मिथुन राशि आपके डेस्टिनी में आई हुई है, और आप बहुत स्ट्रांग पर्सन है और बहुत ही रेयर पर्सन है। और अगर इनकी पर्सनल अगर लाइफ के बारे में बात करूँ गाइस तो बहुत ही स्ट्रांग पर्सन होते हैं ये सब, ठीक है। हरे राम हरे राम, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। तो मैं 12 जून से 30 जून के अंदर में मैं देख पा रही हूँ कि आपके तरफ में कोई प्रपोजल आता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। ये कोई टॉक्सिक पर्सन है जो आपके जीवन से जाता हुआ नज़र आ रहा है, और कोई नया प्रपोजल आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो नया प्रपोजल लेने के लिए शायद गाइस देखिए आप कुछ डिफ़िकल्टीज से फेस कर सकते हैं। वो जो प्रपोजल आपकी तरफ आ रहा है गाइस, वो प्रपोजल लेने के लिए अभी आप रेडी नहीं हैं, क्योंकि देखिए आपने अपने जीवन में इतने सारे उतार चढ़ाव देखे हैं कि अब आपको
आपको किसी रिलेशन के ऊपर कोई भरोसा मुझे नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन मैं देख पा रही हूँ गाइस कि ये जो प्रपोजल है ये आपके अच्छे के लिए है, आपके सपोर्ट के लिए है, आपके अच्छे डेस्टिनी तक आगे बढ़ाने के लिए आपको हेल्प करने वाले हैं। क्योंकि मैंने पहले बताया गाइस कि आपके जीवन से जो टॉक्सिक लोग हैं वो जाने वाले हैं और आपके जीवन में अच्छे लोग आने वाले हैं। इसीलिए यूनिवर्स आपके जीवन में किसी पर्सन को भेज रहे हैं जो आपकी सहायता करने वाला है, जो आपको आपकी मंजिल की ओर पहुंचाने वाला है। इस प्रकार से कोई पर्सन आने वाला है, लेकिन आपके ऊपर आपके अंदर से गाइस भरोसा उठ चुका है, लोगों के ऊपर से आपका भरोसा उठ चुका है। क्योंकि ऐसे जब टॉक्सिक लोगों ने आपका समय खराब किया, आपके दिल को दुखाया, आपके अच्छे का बेनिफिट उठाया, तो बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में हो सकती है। और इसलिए गाइस अब आपका किसी के ऊपर भरोसा नहीं है, बस आप अपने ऊपर विश्वास रख रहे हैं, अपने काबिलियत के ऊपर, अपने नॉलेज के ऊपर, अपने विजडम के ऊपर आपको भरोसा है और आप अपने भरोसे के सहारे में आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी गाइस प्रपोजल आ रहा है, तो देखिए एक्सेप्ट करना नहीं करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कोई प्रपोजल मुझे जून मंथ में आपके जीवन में आता हुआ नज़र आ रहा है। और ये जो ग्रहण है गाइस आपके जीवन से हट रहा है अभी। ठीक है, जिस साइकिल में आप गोल गोल घूम रहे थे वो साइकिल जो है आपके जीवन से कट रहा है, हट रहा है आपके जीवन से। तो ये जो साइकिल है ख़त्म हो रहा है हमेशा हमेशा के लिए, और आपका एक भाग्योदय हो रहा है। आपके जीवन की जो नैया है अब यूनिवर्स उसको पार लगाने वाले हैं। आपके ऊपर से काफ़ी बोझ भी कम होता हुआ नज़र आ रहा है गाइज। आप अपने बोझ को कम करता हुआ मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, तो आपके सर से काफ़ी बोझ भी कम हो रहा है, क्योंकि आपके बहुत सारे जो काम है गाइज ये बनने वाले हैं जून मंथ में। और काफ़ी आपके काम होने के कारण आपको ऐसा फील होने वाला है गाइज कि आपके सारे जो बोझ है वो उतर चुके हैं, सारे कार्य हो चुके हैं और अब आप थोड़ा सा रिलैक्स मोड में आने वाले हैं। इस प्रकार से मैं आपकी एनर्जी को देख पा रही हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। हरे राम हरे राम। देखिए गाइस पेज ऑफ कप्स, हरे राम। फिर से कप्स की एनर्जी नज़र आई हुई है गाइस। तो इसका मतलब है कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए जून मंथ में बहुत अच्छे अच्छे प्रपोजल आपकी तरफ आने वाले हैं। ठीक है, तो आपको अपने इंट्यूशन पावर से आपको लेना है गाइस कि कौन सा प्रपोजल आपके लिए अच्छा होने वाला है। ठीक है, हरे राम हरे राम। तो मुझे कहीं आप ट्रैवलिंग भी करते हुए नज़र आ रहे गए जून मंथ में। जून मंथ में आप मुझे कहीं ट्रैवलिंग भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, शिफ्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये जो शिफ्टिंग है गाइस आपकी मुझे कुछ ऐसी नज़र आ रही है कि आपका मन नहीं है कहीं जाने का, आपका मन नहीं है, आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि आपकी भावनाएं, आपकी फीलिंग्स जुड़ी हुई है और इसलिए आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। लेकिन आपकी ट्रैवलिंग नज़र आ रही है, क्योंकि उस ट्रैवलिंग के बाद में ही आपके जीवन में मुझे ग्रोथ नज़र आ रही है गाइस। तो शायद आप कहीं नई जगह पर शिफ्ट हो रहे हैं या फिर कहीं नया प्लेस चेंज कर रहे हैं, तो मुझे आपकी शिफ्टिंग नज़र आ रही है गाइस। लेकिन वहाँ से अभी आपका मन नहीं हो रहा है जाने का, क्योंकि आप काफ़ी आप सोच में, विचारों में डूबे हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। क्योंकि अगर आप कहीं चले गए, कहीं आपने अगर शिफ्टिंग कर लिया तो क्या होगा, क्या नहीं होगा, ग्रोथ होगी नहीं होगी, या फिर पास्ट में जो कुछ भी जैसे इवेंट आपके साथ में हुए हैं वैसे ही इवेंट फिर से आपके साथ में ना हो जाए, इस बात का डर आपको सता रहेगा। ठीक है, तो आपको इस प्रकार की ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि पास्ट में जो कुछ भी हुआ वो आपके जीवन का एक साइकिल था और उस साइकिल से अब आप बाहर निकल चुके गए। यूनिवर्स आपको उस साइकिल से बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि अब आपके जीवन का भाग्योदय है ना। और इसलिए डिवाइन अब आपको आपकी डेस्टिनी तक पहुंचाने के लिए आपको कुछ ऐसा इंट्यूशन दे रहे हैं कि आपको इंट्यूशन दे रहे हैं, या फिर इस रीडिंग के माध्यम से भी आपको कुछ मार्गदर्शन मिल रहा है, कुछ संकेत आपको मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से मुझे आपकी शिफ्टिंग मुझे नज़र आ रही है गाइस। और शिफ्टिंग के बाद में गाइस आपके लाइफ में काफ़ी ग्रोथ होने वाली है और आप अपने नॉलेज के माध्यम से गाइस बहुत अच्छा ग्रो करने वाले हैं। ठीक है, हरे राम हरे राम। कोई पर्सन आपकी तरफ बहुत ही तेज़ी से आता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत ही तेज़ी से आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है गाइस कि इस पर्सन से आपकी पहले ही कुछ मुलाकात हो चुकी है, या फिर आप कहीं पर आपकी मुलाकात ऑनलाइन मुलाकात हो सकती है, बातचीत हो सकती है,
तो ये जो पर्सन है गाइज बहुत ही तेज़ी से आपकी तरफ आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और ये जो पर्सन है गाइज ये आपको देखो रानी की तरह रखने वाला है, रानी की तरह आपको एक अच्छा जीवन देने वाला है। अगर आप मेल है तो फीमेल के बारे में सोचिए, और आप फीमेल है तो मेल के बारे में सोचिए गाइस, ठीक है। तो आप बहुत ही सुंदर एनर्जी नज़र आ रही है। ये जो पर्सन है आपको बहुत खुश रखेगा, आपको बहुत प्यार करेगा और आपके जीवन को बदल देगा, ठीक है। इस प्रकार से कोई पर्सन आपके जीवन में आता हुआ नज़र आ रहा है। और ये सारी चीज़ें गाइस यूनिवर्स के माध्यम से हो रही है, यूनिवर्स के सपोर्ट के माध्यम से हो रही है, यूनिवर्स के ब्लेसिंग के माध्यम से हो रही है, क्योंकि आपके साथ में जस्टिस हो रहा है। अभी तक जो कुछ भी आपके जीवन में हुआ है गाइस, ये सारा अनजस्टिस जो हुआ है, जो भी आपके जीवन में अभी तक आपने जितना भी मेहनत किया है, जितना भी एफर्ट किया है, आपको फल नहीं मिला हुआ है ना, आपको रिजल्ट नहीं मिला हुआ है। और इसलिए पता है अभी आपके साथ में जस्टिस हो रहा है, आपके साथ में न्याय हो रहा है। यूनिवर्स स्वयं आपकी जो जीवन की जो नैया है उसको पार लगाने वाले हैं। और इसलिए गाइस यूनिवर्स आपके साथ में है, इसलिए आपको घबराना नहीं है। पास्ट में क्या चीज़ें आपके साथ में घटित हुई इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि यूनिवर्स ने पहले से बहुत सारी प्लान है गाइस वो आपके लिए बनाकर रखे हुए हैं। और इसलिए यूनिवर्स आपकी डेस्टिनी तक आपको पहुंचाना चाहते हैं। और इसलिए गाइस आपको ये सारी जो चीज़ें हैं दिखाई जा रही है, ठीक है। आपके सामने में सारी चीज़ें लाई जा रही है कि आप अपने डेस्टिनी तक पहुंच पाए। तो यूनिवर्स का ग्रैटिट्यूड बहुत पे कीजिएगा गाइस, यूनिवर्स का धन्यवाद जरूर पे कीजिएगा, क्योंकि यूनिवर्स आपको रास्ता दिखा रहे हैं, यूनिवर्स आपको संकेत दे रहे हैं कि आपको आगे क्या करना है, आगे बढ़ना है। आप अपने करियर के लिए, अपनी डेस्टिनी के लिए और अपने जीवन की नैया पार कराने के लिए आपको ये सारी चीज़ें आपके जीवन में घटित हो रही है। और इसलिए आपको इन सारी चीज़ों को लेना है अपने जीवन में और अपने जीवन में आगे बढ़ना है, क्योंकि यूनिवर्स आपके जीवन की जो नैया है उसे पार लगा रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको ये बता रहे गाइस कि देखिए ये जो चक्रजाल में आप फंसे हुए हैं, ठीक है, इस साइकिल में जो आप फंसे हुए हैं, इस साइकिल से आपको बाहर निकाला जा रहा है, आपको आज़ादी दी जा रही है, स्वतंत्रता आपको दी जा रही है। तो आपको इस साइकिल से निकल कर आपको आगे बढ़ना है, और यूनिवर्स आपको रास्ता दिखा रहे हैं, आपकी मंजिल तक आपको पहुंचा रहे हैं। तो आपको बिल्कुल भी डर फियर अपने मन में नहीं रखना है, घबराना नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी आपके साथ में होगा गाइज वो अच्छा ही होने वाला है। क्योंकि यूनिवर्स ने देखिए, यूनिवर्स ने आपका हाथ थाम रखा है, यूनिवर्स ने आपका हाथ पकड़ कर रखा हुआ है, और इसलिए गाइज अब आपके साथ में न्याय होने वाला है, ठीक है। तो अब आपको डर फियर बिल्कुल भी नहीं रखना है, यूनिवर्स आपके साथ में है। तो बहुत ही अच्छी रीडिंग निकल कर आई है गाइज। 12 जून से लेकर 30 जून की रीडिंग है ये, और 30 जून के अंदर में ये सारी चीज़ें आपके जीवन में घटित होने वाली है। और आपको गाइस कितना रेजोनेट कर रही है ये रीडिंग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और आशा करती हूँ गाइस कि ये जो रीडिंग है आपको अच्छी लगी है, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर ज़रूर करें। और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।